राम वचनामृत। परेशानी क्यों? आप अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक साथ हैं, फिर आपको चिंता किस बात की है? भाई, पथ प्रदर्शक के माने हैं कि वह मार्ग की पूरी जानकारी रखता है। उसे मालूम है कि कहाँ जंगल है, कहाँ भयानक जानवर रहते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ खाई है जिनको पार करना है, और कहाँ चोर और लुटेरों का डर है। वह जानता है कि कैसे और किस प्रकार से चलना है और क्या सामान मार्ग में चाहना होगा। फिर क्यों घबराहट है आपके अंदर? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको पथ प्रदर्शक पर, राहबर पर विश्वास नहीं है, वरना जरा सी परेशानी और घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी के कहने पर आपने पथ प्रदर्शक ले लिया है। आपने ठीक तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं की है कि वास्तव में पथ प्रदर्शक है या नहीं। इसीलिए अंतर में उधेड़-बुन और उथल-पुथल लगी रहती है। सोचते हैं कहीं लुट न जाएं, कहीं शेर, चीता या रीछ वगैरह जानवर न खा जाएं, कहीं नदी नाले में न बह जाएं, इत्यादि विचार परेशान करते रहते हैं। यदि ऐसी अवस्था है आपकी तो आप रुक जाइए और सबसे पहले अपने आप को विश्वस्त कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। साधकों से बातचीत करते समय ऐसा लगता है मानो उन्हें अभी पता नहीं है कि वह क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या अवस्था है उनकी। सत्संग में या अभ्यास करते समय कोई विशेष बात या अनहोनी बात हो जाती है तो परेशान हो जाते हैं। भले ही अनेक प्रकार की घटनाएं सत्संग में आने से पहले अनेकों बार घटी होंगी, तब कोई विचार, कोई परेशानी नहीं होती थी। सिर्फ एक ख्याल कर लेते थे कि यह तो दैव गति है, अपना कर्म क्षीण है, ईश्वर की मर्जी ही ऐसी है। तो भाई, अब क्या बात हो गई? अब भी तो सब बातें उसी प्रकार होती हैं। सो ऐसा नहीं समझेंगे, वरन यह सोचेंगे कि जब से सत्संग करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, तब से तो बड़ी मुसीबत आ रही हैं। न जाने क्या क्या बलाएं आकर घेर लेती हैं। भाई, हम तो ऐसे सत्संग और पूजा पाठ से बाज आए। एक सज्जन ने कुछ पूजा पाठ शुरू की तो कुछ समय बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि आपके पूजा पाठ करने से ऐसा हुआ है। अतः पूजा बंद हो गई। यद्यपि इसके पूर्व भी उनके कई बच्चों की मृत्यु हुई, तब भाग्य का दोष था, और अब पूजा का, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं समझते हैं कि भगवान पर एहसान करते हैं, इसीलिए भगवान पूजा करने वालों को किसी प्रकार की परेशानी न होने दे। यह बात सब लोग खूब सोच समझ लें कि पूजा करने से तो मन को शांति मिलेगी, मन में साहस पैदा होगा, मन हमारा शुद्ध और निर्मल बनेगा और धीरे धीरे हमारे अंतर में अच्छाइयाँ और शुभ गुण आने लगेंगे। हमारे अंदर से दुर्वासनाएं, दुराभाव और दुर्विचार मिटकर शुभ कामनाएं और शुभेच्छा पैदा होगी, किंतु शनै शनै। हाँ, कभी कभी यह भी होगा कि आपके अंतर में षट विकारों का जोर भी महसूस होगा। काम क्रोधादिक विकारों में प्रबलता मालूम होगी, पर वह थोड़े समय के लिए होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार नाली की सफाई करते समय बदबू बहुत मालूम देती है और थोड़ी देर में बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो ऐसे अवसरों पर घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए, वरन जिसकी देख रेख और गाइडेंस से हम चल रहे हैं उनको सूचना देते रहें अपनी सब हालत के बारे में। यह बहुत ज़रूरी बात है कि हम उन्हें अपनी हर अच्छी बुरी हालत की सूचना देते रहें और जो भी आदेश मिले उसका पालन करते रहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि वह अंतर्यामी है, सब जानते हैं। यह सब बहुत गलत ढंग है। उन्हें मालूम हो या ना हो, हमें अपनी सब हालतों की सूचना देते रहना चाहिए, तब दिल को शांति, सुकून और बेफिक्री रहती है। राम वचनामृत। परेशानी क्यों? आप अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक साथ हैं, फिर आपको चिंता किस बात की है? भाई, पथ प्रदर्शक के माने हैं कि वह मार्ग की पूरी जानकारी रखता है।
उसे मालूम है कि कहाँ जंगल है, कहाँ भयानक जानवर रहते हैं, कहाँ नदी है, कहाँ खाई है जिनको पार करना है, और कहाँ चोर और लुटेरों का डर है। वह जानता है कि कैसे और किस प्रकार से चलना है और क्या सामान मार्ग में चाहना होगा। फिर क्यों घबराहट है आपके अंदर? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको पथ प्रदर्शक पर, राहबर पर विश्वास नहीं है, वरना जरा सी परेशानी और घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी के